तो दोस्तों आज अपन सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा, केपी और सी में संबंध। ठीक, देखिए बाबा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। सुनिएगा, आज अपन सीखने वाले हैं केपी और केसी में संबंध। ठीक, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको आनंद ही आनंद फील होने वाला है। आपको मान लीजिए कि जो ए है, ए के नंबरों की संख्या है n1 प्लस n2b, इससे बनने वाला है आपका m1c और बनने वाला है n2d। अब देखिए ये वाला आपका, जब ये इससे ये बने तो ये आपका अभिकारक, ये आपका उत्पाद। जब आपका इससे ये बने तो आपका ये अभिकारक, ये उत्पाद। साम्यावस्था की बात हो रही भैया, गौर से देखिएगा, साम्यावस्था की बात हो रही है। समझ में आ रहा है इतना? यहाँ पे लिखा हमने, माना एक रासायनिक अभिक्रिया है आपकी ये। आपको ये समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ N2 और H2 है, ये मिलकर बनाता है आपका NH3। यानी कि देखिएगा बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। 2 नाइट्रोजन है आपके, यहाँ पे रख दीजिए 2, और यहाँ पे रखते हैं आपके जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे पूरे मिला के कितने हो गए 6, तो यहाँ पे भी कर दीजिएगा 3 का मल्टीप्लाई, लीजिए बैलेंस हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं। ये आपके N1 N2 M1 M2 ये अणुओं की संख्या बता रहे हैं इनकी, कि ए के अणु कितने हैं N1, बी के अणु कितने हैं N2, सी के अणु कितने हैं M1, डी के अणु कितने हैं M2। आप समझ में आए इतना? आगे चलते अपन ध्यान से देखिएगा। अपन बात करें अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी भैया? अरे अपन निकाल चुके हैं अभी। अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि आर बराबर हो जाएगा एफ बराबर के एफ, पीछे पढ़ चुके अपन कि एफ जो हो जाएगा ए है, यहाँ पे देखिएगा ए है, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ए की पावर कितनी देखना है यहाँ पे ए, जितने नंबर होंगे ना आपके इसके गुणा में, जितने नंबर है ना ए की संख्या जितनी वो आ जाती है इसके पावर में N1 प्लस हो जाएगा, ध्यान से, सॉरी इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपने पढ़ा ना इसके पहले, देखिए अभी तक नंबर नहीं थे ना, हम पिछले वाले में देख चुके हैं। अब नंबर आ गए तो ये पावर में चढ़ जाते हैं आपके, जो रस समीकरण मिति गुणांक वो पावर में आ जाते हैं आपके, यानी कि हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका कितना N2। याद करो ये आपका द्रव्य अनुपाती नियम है। आया क्वेश्चन ये वाला समझ में? क्वेश्चन नंबर दीजिए इसको फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे वाले में, लिखते हैं अपन पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी आपकी RB बराबर के एफ। अब देखिए पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब कि ये आपके क्या हुए अभिकारक और ये क्या हुए उत्पाद, तो पकड़ दे किसको है अभिकारक को, तो ये अभिकारक हैं। देखिए इस टाइम पे जब हम यहाँ जा रहे थे अग्र में तो ये आपके अभिकारक थे, इसलिए हमने अभिकारक को लिया। अब इस तरफ देखिए ये जो बना रहा है ए बना रहा है, इसको पश्चात रासायनिक अभिक्रिया की दर हो रही है, मतलब कि अब आपकी रिटर्न हो रही है इस तरफ जा रही है, इसमें जा रही थी आपकी किस तरफ इस तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या सी है ना आपका सी। अरे भैया आपने पढ़ा है ना कि ये सक्रिय द्रव्यमान या फिर इसको बोलते हैं सांद्रता, और जो इसके नंबर हैं कितने नंबर हैं ये M1 अणु है, और हम बात करें डी के कितने अणु हैं आपके M2। क्वेश्चन नंबर दे देंगे कितना सेकंड, पीछे वाले वीडियो में आपने देख चुका है, पीछे जाके देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं इसके। अब आपने पढ़ा है साम्य अवस्था में साम्य
अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या होता है आपका आर एफ बराबर हो जाता है इसके आर बी के, आर एफ बराबर होता है क्या के आर बी के। अरे अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया दर की दर के बराबर होती है। इसको दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिख दीजिएगा समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 3 में, इस 3 है आपका समीकरण 3 में, समीकरण 1 व 2 से काय का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आर एफ व आर बी के मान रखने पर, ये वाले यहाँ पे उठा के मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा के एफ और ये के गुणा में हो जाएगा आपका ए पावर में n1 गुणा में है इसी के b इसकी पावर में है n2 बराबर में हो जाएगा कितना, देखिए ये मान हो गया आपका आर एफ का, ये आर एफ का मान उठा के यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे n2 है यहाँ पे, और आर बी का मान ये वाला उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका के बी कोष्टक के अंदर हो जाएगा आपका सी, और यहाँ पावर में कितना है m1, और ये हो जाएगा आपका d और m2, ये आपका d बना हुआ है dm2। अब ध्यान से देखिएगा के वाले पार्ट एक साइड ले जाते हैं अपन, देखिए के गुणा में है, इस तरह भाग में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका के एफ बटे हो जाएगा के बी, देखिए के एफ के बटे में आ जाएगा आपका के बी, ये पूरा भाग यहाँ गुणा में है, नीचे चला जाएगा क्या में भाग में, यानी कि हो जाएगा आपका सी की पावर क्या है m1, और यहाँ पे है सी डी की पावर डी, और ये आपकी सांद्रता है सक्रिय द्रव्यमान गुरु कोष्ठक आपका लगा हुआ है, इसकी पावर में कितना है m2 बटे में हो जाएगा इसके a की पावर में हो जाएगा n1, और इसके अंदर हो जाएगा b की पावर में हो जाएगा n2। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा और आगे चलते हैं अपन इसके, भैया इसी को बोलते हैं KC, क्या बोलते हैं इसको KC। तो KC बराबर निकला आपका C m1, और ये हो जाएगा आपका D m2 बटे A n1, और कोष्टक के अंदर B n2। इतना क्लियर समझ में आया। अब ध्यान से देखना, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए हमको C मिल चुका है, K बराबर निकलना है C और ये पूरा, तब तो कहानी अभी दूर है, गौर से देखिएगा। ये आपको समझ में आया, आपको C मिल चुका है यहाँ से, अब आपको C पता चल गया। अब चलिए K के बारे में और पता करें, KP क्या है, KP क्या है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गोदता हूँ और यहाँ से आपको चीज़ें सीखिएगा, ध्यान से देखना। देखिए जैसे लिखा हुआ हो यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ है जैसे x, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए x का मतलब है कि ये x की सांद्रता, जैसे यहाँ पे गुरु कोष्ठक में लिखा हुआ है x, इसका मतलब है आपका x CX, और यहाँ पे यदि लिखा हुआ है इसका मतलब है दाब के फॉर्म में लिखना, तो इसको लिखेंगे PX। ठीक, x को नीचे रख दिया है, ये सांद्रता के रूप में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आंशिक दाब के रूप में लिखना है तो PX लिखेंगे अपन इसको PX। तो गौर से देखना, जहाँ C हो वहाँ पे लिखना आपको P। तो हमने लिखा K, ध्यान से देखना है, इसको लिखेंगे अपन, यदि ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर है मान लीजिए m की, तो यहाँ पे भी पावर चढ़ जाएगी m की, सॉरी यहाँ पे गुरु कोष्ठक में लिखिएगा, इसकी पावर में m, n है तो n रख दीजिएगा, इसकी पावर में है तो यहाँ पे रख दीजिएगा n। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, KP को लिख सकते हैं क्या, KP को अपन लिख सकते हैं P, देखिए C की है इसलिए बेस में C, देखिए जैसे यहाँ पे x की थी बेस में x, पावर में जो है y को y लिख देना है, पावर में क्या है यहाँ पे m2 m1 लिख देंगे, और ये गुणा में हो जाएगा इसी के क्या P, ध्यान से देखना P इसके पावर में आइए, गुरु कोष्ठक नहीं भैया, ये छोटा वाला कोष्ठक है, पूरे की पावर है, ये हो जाएगा आपका P D बेस में रख दीजिए, क्योंकि आपका देखिए P गुरु कोष्ठक की जगह ध्यान से देखिएगा आपका आ गया P
क्योंकि सांद्रता की जगह रखेंगे अपन P, और जिसका निकाल रहे हैं ध्यान से देखना आंशिक दाब। किसका निकाले अपन आंशिक दाब? आंशिक दाब निकाल रहे अपन D का, तो D रख दिया हमने नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरु कोष्टक नहीं है, यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका M2 बटे, यहाँ पे हो जाएगा आपका C की जगह, सॉरी अब नीचे आइए आप, A की जगह ध्यान से देखिएगा, A का निकाल रहे तो A रखेंगे अपन यहाँ पे PA और N1, और ये हो जाएगा आपका छोटा कोष्टक PB N2। आ रहा है इतना समझ में? इसको समझ में आ रहा है इतना? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब यहाँ से करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। इसको अपन KP बराबर, जो कहता नहीं उतारते यही क्या, यहाँ से आगे कहानी में बढ़ाते हैं अपन। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए, ये सब करने के बाद आप इसको दीजिएगा इक्वेशन नंबर कौन सा था ये? 5। देखिए समीकरणों में नहीं घबराना आपको, समीकरण तो अपने हाथ की चीज़ है। अब इसके आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर ये 5 है, ये समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर ये 5 है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब लिखिएगा आदर्श गैस समीकरण से क्या बोलते हैं? आदर्श गैस समीकरण, समीकरण बोलता है आपका आदर्श गैस PV बराबर होता है nRT, होता कि नहीं nRT? ठीक, nRT। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि P बराबर N/V/RT लिख सकते हैं क्या इसको? देखिए गुणा में नीचे भाग में आ गया। अब लिखेंगे इसको P बराबर N/C की जगह लिख देंगे अपन, N/V की जगह सॉरी C, और ये हो जाएगा आपका RT। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ये कैसे आ गया? चूँकि बता दीजिए, चूँकि N/V बराबर होता है C। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि ये C क्या है। गौर से देखिएगा C क्या है। तो C क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है आपका, इसमें भरा हुआ है पानी, इस पानी में शक्कर के अणु हमने ऊपर से डाल दिए। पानी में कितने शक्कर के अणु हैं वो उसकी सांद्रता है। तो देखिए इस आयतन में कितने अणु हैं, आयतन N क्या है भैया? अब तो पता होगा ना, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन कि जो N है वो है अणुओं की संख्या। तो इस आयतन में कितने अणुओं की संख्या है, आयतन में कितने अणुओं की संख्या है, उसी को बोलते हैं क्या? सांद्रता। तो जो C है वो क्या है? आपकी सांद्रता। सांद्रता। अब आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। इस वाले इक्वेशन में अपन उठा के रखते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, KP बराबर इस बारे में रख रहे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में P बराबर, P का मान रखने पर, P का मान रखने पर रख देते हैं अपन। यहाँ पे P का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो KP बराबर हो जाएगा आपका, P का मान उठा के यहाँ पे रखिए। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका C बेस में C, और ये गुरु कोष्टक नहीं है आपका, छोटा वाला कोष्टक है, और यहाँ पे हो जाएगा RT की पावर कितनी है? M1, और यहाँ पे हो जाएगा CD RT की पावर है M2 बटे हो जाएगा आपका CA RT की पावर N1, और ये हो जाएगा आपका CB RT की पावर N2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है यार भैया, अभी तो C था, तो देखिए बेस में रखा हुआ था ना, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब ये बेस में रखा था तो इस पूरे में रखना चाहिए, C इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। लेकिन इसमें आपको देखना जो आपको ये C की सांद्रता है, ध्यान से देखना, C की सांद्रता, ये D की सांद्रता, ये A की सांद्रता, ये है आपकी काय की B की सांद्रता। अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं पर इसके ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं KP बराबर C की पावर है कितना? M1, और ये हो जाएगा RT की पावर M1, और ये वो दूसरे वाले में हो जाएगी आपकी CD की पावर M2, और कोष्टक के अंदर हो जाएगा आपका RT की पावर M2 बटे हो जाएगा इसके CA की पावर
N1 आर टी की पावर N1 सी ए की पावर N2 लिखा हुआ है ये N2 और ये हो जाएगा आपका N2 और ये हो जाएगा आर टी की पावर N2। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन ये कैसे, तो अलग अलग पावर कर दीजिए। देखिए इसकी पावर, इसको देखिए जो ये पावर है इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, यहाँ पे देखिए इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। ये समझ में आ रहा है आपको। अब आगे चलते हैं अपन इसके, ये मिटा देते हैं यहाँ से। ये निकलेगा आपका, यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ से देखते हैं अपन इसको, आगे कहानी बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, ये और ये सेम है ना, आधार समान है। इसको पहले अलग बना दी, के पी बराबर, इसको लिखेंगे अपन के पी बराबर, देखिए इसको लिखेंगे अपन के पी बराबर सी की पावर M1 सी डी की पावर M2 और कोष्टक के अंदर ध्यान से देखना, गुरु कोष्टक नहीं है, छोटा वाला कोष्टक है आपका। यहाँ पे हो जाएगा आर टी की पावर, देखिए इनके आधार समान है ना तो घात जुड़ जाती है गुणा में, तो ये हो जाएगी आपकी M1 प्लस M2। अब नीचे आते हैं अपन इसके, ये हो जाएगा आपका सी ए की पावर N1 सी बी की पावर N2 कोष्टक के अंदर हो जाएगा आर टी की पावर N1 प्लस N2। अब आपको लगा होगा ये कैसे, देखिए यहाँ पे भी तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये घातें जुड़ गई। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, के पी बराबर सी की पावर M1 सी डी की पावर M2 और ये हो जाएगा नीचे सी ए की पावर N1 सी बी की पावर N2 और गुणा में हो जाएगा। देखना ये आधार समान है, घातें घट जाएंगी, यानी कि हो जाएगा आपका कोष्टक के अंदर आर टी की पावर M1 प्लस M2 माइनस हो जाएगा आपका N1 प्लस N2। आधार समान, घातें घट गई भाग में। तो गौर से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और आगे चलते इसके के पी बराबर। अब देखिएगा इसको सांता के रूप में बनाते हैं, ये जो सी लगा हुआ है इसको हटा दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी की पावर है M1 और ये भी हो जाएगा आपका डी की पावर है गुरु कोष्टक के बाहर। अभी यहाँ पे गुरु कोष्टक लगाएंगे, देखना क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बना लें, कहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें, यहाँ पे कर देते हैं हम छोटा सा। यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये गुरु कोष्टक के अंदर है आपका सी की सांद्रता। यहाँ पे सी डी है यानी कि डी की सांद्रता, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पावर होगी, पावर चढ़ाते जाएंगे, जैसे कि इसकी पावर है, ध्यान से देखा सी की सांद्रता डी की सांद्रता को ऐसे दर्शाते हैं चिन्ह से। ये हो जाएगी पावर में M2 है, M2 लिख देंगे, M2 बटे में ए की सांद्रता, देखिए ए की सांद्रता को कोष्टक में दर्शा दी गुरु कोष्टक से, और N1 ये हो जाएगा आपका बी की सांद्रता N2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका आर टी और इसको लिखेंगे अपन डेल N। जहाँ बता दीजिए, जहाँ चूँकि आपका जो डेल एन है वो यही है जो आपका लिखा हुआ है ये, यानी कि M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, ख़त्म। ये आपने चूँकि करके यहाँ से बता दिया। अब देखिएगा इसको अपन दे दीजिएगा, समीकरण कौन सा था, ये जो भी था आप पीछे देख लीजिएगा। आपने पहले ही देखा था यहाँ पे केपी का ए मान निकला था आपका, केपी का शायद समीकरण 4 था, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से इसको दे दीजिए समीकरण कौन सा, जो भी हो का नाम ले लीजिए, चलिए ए नाम ले लेते हैं। समीकरण ए में मान रखने पर देखिए ये पूरा का पूरा आपका के सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पर के पी बराबर के सी और ये निकला है आपका आर टी की पावर डेल एन। ये आपका आंसर आ गया, यही लिख देंगे, यही के पी तथा के सी में संबंध है, सिद्ध हुआ।
ठीक, सिंपल है। एक बार आप यदि वीडियो समझ में ना आए तो आप पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा एक बार शुरू से, और देखिए आपको ये तभी समझ में आएगा जब इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे। धन्यवाद।